हाय, मेरा नाम दीपक है और मुझे लेबर लॉज में इंटरेस्ट है और इसलिए मैं हर दिन एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ ताकि आपको इस वीडियो से नॉलेज मिल सके और वैल्यू मिल सके। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर कोई पर्सन या कोई भी पीएफ मेंबर नॉमिनेशन नहीं किया हो, उसकी डेथ के बाद उसका पीएफ पेमेंट किसको मिलेगा एज पर द करेंट लॉ। तो आइए शुरू करते हैं। पीएफ प्रोविजन की पैराग्राफ 70 आई बोलता है, अगर आप पीएफ मेंबर हो और आप नॉमिनेट किए हो किसी को, तो नॉमिनेशन जो नॉमिनेटेड मेंबर है उसको पीएफ अमाउंट का सारा पैसा उसको मिल जाएगा। लेकिन पैराग्राफ 70 डबल आई ये बोलता है, अगर कोई ऐसा पीएफ मेंबर है और वो नॉमिनेशन नहीं किया है तो उस केस में किसको किसको पैसा मिलना चाहिए अगर उसकी डेथ हो जाती है। इसको समझने का दो तरीका है। एक तो है कौन कौन एलिजिबल होते हैं और कौन कौन एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर आपको ये पता चल गया ये लोग एलिजिबल नहीं होते हैं तो बाकी लोग को मिल सकता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको ये बता देता हूँ कौन कौन फैमिली मेंबर एलिजिबल नहीं होते हैं। तो पहला कैटेगरी में आता है, अगर किसी पीएफ मेंबर है, उसी का डेथ हुआ है तो उसके सन, उसका बेटा अगर मैच्योर्ड हो गया है तो उसको पीएफ पेमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा कैटेगरी है उसका लड़का और उसका लड़का, मतलब उसका नाती, अगर वो भी मैच्योर्ड है उसको भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो जब कोई मैच्योर्ड हो गया है लड़का तो उसको नहीं मिलेगा, यानी कि उनको माइनर होना जरूरी है। माइनर मतलब 18 साल से पहले। तो सेम केस में ग्रैंडसन की केस में भी सेम कैटेगरी है, अगर वो मैच्योर्ड हो गया है तो उसको नहीं मिलेगा। कुछ केस में क्या होता है, जो पीएफ मेंबर मर जाता है उसका बेटा भी मर चुका होता है तो ग्रैंडसन बचा हुआ रहता है। उस केस के बारे में मैं ये बोल रहा हूं। अगर उसका बेटा जिंदा है तो बेटे को मिलेगा, और अगर वो मैच्योरिटी उसको आ गया है उसको मिलेगा। अगर बेटा जिंदा नहीं है, उसका ग्रैंडसन जिंदा है और वो मैच्योरिटी आ गया है उसको, तब भी उसको नहीं मिलेगा, वो माइनर होना जरूरी है। दूसरी कैटेगरी, अगर मैरिड डॉटर है, जो पीएफ मेंबर है उसका जिसका डेथ हुआ है, अगर उसके मैरिड डॉटर है और उसका पति जिंदा है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। अगर वो शादी नहीं किया है तो उसको मिल सकता है। तो सेम केस, जो मेंबर है उसका बेटा है, बेटा मर चुका है, उसका मैरिड डॉटर है और उसका पति जिंदा है, तो उस केस में भी मैरिड डॉटर को नहीं मिलेगा। यहाँ पे डॉटर बिना मैरिज किया हुआ होने चाहिए। ये 4 क्राइटेरिया है सन, डॉटर या ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर के बारे में। अब जानते हैं कौन से लोग एलिजिबल हो सकते हैं। सन और डॉटर की केस में हमने पता कर लिया कि कौन एलिजिबल होगा, कौन एलिजिबल नहीं होगा। अभी ये पता करेंगे कौन एलिजिबल होगा। अगर जो पीएफ मेंबर है उसका देहांत हुआ है, उसके नीचे जो बेटा है वो मर गया है, लेकिन उसका बीबी या उसका चिल्ड्रन, यानी कि उसका जो विधवा बीबी और उसके बच्चे जिंदा है, तो सारा पैसा कलेक्टिवली इनको मिल जाएगा, भले ही इनके नाम पे नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो। और तीसरा केस ये है, मान लीजिए उसका फैमिली मेंबर में भी कोई एलिजिबल नहीं हो रहा है और उसका नॉमिनेशन भी किसके नाम पे नहीं हुआ है, तब भी वो कैसे मिलेगा उसका पैसा। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लीगली इनहेरिट कर रहा हो उसको, या उसका सारे जमीन जायदाद का रखवाला हो और उसको लीगली एक डॉक्यूमेंट मिला है कि यही है उसका लीगल हायर, तो उसको सारे पीएफ का पैसा मिल सकता है। और एक नया प्रोविजन आया है, यह है तीसरा केस। चौथा है, और एक प्रोविजन है पॉस्थुमस चाइल्ड। पॉस्थुमस चाइल्ड का क्या मतलब है, अगर पीएफ मेंबर जो है उसका देहांत हो गया है, उसके कुछ दिन बाद ये पता चल रहा है उसका एक बेटा हुआ है या बेटी हुआ है, तो उस केस में तो सारा पीएफ का पैसा उस न्यूबॉर्न बेबी को मिलेगा जो पीएफ मेंबर की देहांत के बाद पैदा हुआ है या पैदा हुई हो। तो यह है कंसेप्ट पोस्टुमस चाइल्ड का, जो नया प्रोविजन है इस कंसेप्ट को लेके, अगर नॉमिनेशन नहीं हुआ है तो आई होप आपको इस तरह की वीडियो से वैल्यू मिल रहा है। तो मैं हमेशा इस तरह के कंटेंट लेके आता हूं ताकि आपको लेबर लॉज के बारे में आपको वैल्यू मिले और नॉलेज मिले। थैंक यू, नमस्कार।